हेलो, अध्याय 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज परिचय पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। कक्षा 10वीं का द्विघात समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि होता क्या है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जो इसका स्टैंडर्ड रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन वही होता है जिसके आखिरी में जीरो होता है, जिसके इक्वल टू में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो यदि नहीं होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि द्विघात समीकरण इनमें से कौन सा है, 2023 में पूछा भी था। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, जिसमें x कोई भी चर है, वेरिएबल है, तथा a नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि x की पावर जब तक 2 नहीं होगी, x की घात 2 नहीं होगी, तब तक ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण होने के लिए x की घात 2 होना बहुत जरूरी है। यदि a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x² क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब पूरा पद ही 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। जैसे x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर, x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये पहली कंडीशन ये है द्विघात समीकरण की कि x की घात अधिकतम कितनी होना चाहिए, 2। 3 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, ये ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। जहाँ कोई नंबर नहीं होता है, जैसे x² के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। अब इसके क्या हमको फैक्टर करने हैं, इसको सॉल्व करने के लिए तो हमको ऐसे नंबर पता करने हैं जो माइनस जोड़ने घटाने पे -3 आए और गुणा करने पे 10 आए। तो सबसे पहले x² और कांस्टेंट यानी x² के साथ कितना था, 1 था, तो 1 का और 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 के फैक्टर किए थे 2 और 5। 5 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो 3 बच रहे हैं। ठीक है, 5 इंटू 2 करेंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। x² माइनस ब्रैकेट हम 5 माइनस 2 x माइनस 10 इक्वल टू 0। और भी तरीके हो सकते हैं फैक्टर करने के। यहाँ x का क्या करें, मल्टीप्लाई कर, ये बच, तो ये हो जाएगा 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 पद हो गए, 4 टर्म हो गए, दो दो से इनका क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। पहले दो में क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, x। तो इन दोनों में से x की छोटी पावर कॉमन आएगी तो x ही आती है, एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से x तो बाहर चला गया तो माइनस के 5 बचा, प्लस ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि x क्या है, 2 के साथ है, 10 के साथ नहीं है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 कॉमन लिया, तो x माइनस 2 5 जा 10 यानी 2 पंजे 10, 5 बच गया बराबर में 0। फिर से क्या है, x माइनस 5 फिर से कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में क्या दिया है, x माइनस 5 दिया गया है, तो x माइनस 5 फिर से कॉमन ले लेंगे हम, तो x माइनस 5, और तो यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से +2,
एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, दो गुणनखंड आ गए, दोनों को जीरो के बराबर कर दो। एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो, एक्स प्लस टू बराबर जीरो। यदि एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5। एक आंसर तो ये आ गया। यदि एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो करें तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा? -2। एक ये आ गया। एक्स बराबर -2। वेरिएबल की पावर जितनी होती है उतनी ही वैल्यू निकलती है। जैसे एक्स की पावर यहाँ अधिकतम कितनी थी? 2। तो यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू निकली हैं, 5 और -2। एक्स इक्वल टू 5, इसी को मूल कहते हैं, शून्य कहते हैं, इंग्लिश में रूट्स कहते हैं। शून्य क्या मूल कहते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी इसको सॉल्व करने की। जब कोई द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो उसको गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं और उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। द्विघाती सूत्र, इसको अपन धराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये लिखने के लिए आता है। डायरेक्ट पूछता है कि धराचार्य फॉर्मूला कौन सा है। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो द्विघाती सूत्र यानी धराचार्य फॉर्मूला होता है एक्स बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a पूरे के अपॉन में होता है। प्लस माइनस इसलिए लगाए -b के बाद क्योंकि यहाँ पे x की दो वैल्यू निकलेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 यदि कोई समीकरण है तो उससे x की वैल्यू निकालने का एक और तरीका क्या हो सकता है गुणनखंड के अलावा? द्विघाती सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। एक्स बराबर -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। ए बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, इससे हम पहले तुलना कर लेते हैं तो हमको ये क्या है पता चल जाएंगे, कोफिशिएंट पता चल जाएंगे। ए कितना है? 1। एक्स के साथ कुछ नहीं तो क्या है? 1। बी कितना है? -3। बी कितना है? -3। बी होता है आपका एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट है सी इक्वल टू -10। अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तब मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे, पहला नंबर। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू प्लस में आए तब। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मान लो 0 के बराबर आ जाए। यदि ये 0 के बराबर आ जाएगी तब क्या होगा? तब मूलों की प्रकृति कैसी होगी? दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। दो बराबर मूल होते हैं और वास्तविक भी होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आ जाए, यानी निगेटिव आ जाए। तब क्या होंगे? जैसे -2 -1, कम आ जाए, 0 से कम आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे? मूल आपके काल्पनिक हो जाते हैं। मूल कैसे हो जाते हैं? काल्पनिक हो जाते हैं या कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं।
अब आता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को विविक्त कर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी विविक्त कर की वैल्यू निकालने को आ जाती है। नेचर ऑफ रूट्स पूछता है, प्रकृति पूछता है मूलों की, तो हमने 3 कंडीशन डिस्कस कर ली। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। मैंने शुरुआत में बताया था कि द्विघात समीकरण की एक ही कंडीशन होती है कि x की अधिकतम घात कितनी आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ना तो 3 भी नहीं आना चाहिए, 1 भी नहीं आना चाहिए। तो ये लगभग 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सा इनमें से द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे, 2 नंबर में इसका क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। कोई भी क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले द्विघात समीकरण की कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर जरूर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 टाइप की एक इक्वेशन आना चाहिए, तो ही आपकी क्या होगी, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वन होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो पहला आपको दिख रहा है x प्लस वन होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू वन, 2 इंटू एक्स इंटू वन। 2 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे क्या आएगा, 2x, 2 का 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 6। सॉल्व कर लो इसको, एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, 2x प्लस वन 2x हो गया, 2x माइनस 6, सबको एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस वन प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचा 7 इक्वल टू 0। एक्स की मैक्सिमम पावर अधिकतम घात कितनी बची है, 2 बची है ना। अगर 2 बच रही है, बी एक्स नहीं आ रहा है, तो हमको चाहिए भी नहीं, हमको मैक्सिमम क्या चाहिए, एक्स की घात 2 चाहिए। तो ये क्या है, क्योंकि समीकरण में चर की घात चर की अधिकतम घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण होगा, अतः द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, समझ में आया कब होगा। हम पहले उसको सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो सॉल्व करना नहीं है, पहले से ही सॉल्व दिया है। माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू 3, माइनस के 6 आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, टू एक्स हो जाएंगे। एक तरफ करो इनको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x इधर आ जाएंगे राइट साइड से,
6 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, +6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -2x कितने होंगे, -4x +6 इक्वल टू 0। यहाँ भी x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ पे भी आपकी x की घात अधिकतम कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यदि x की अधिकतम घात 2 आ रही है तो ये वर्ग समीकरण होगा। समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। इसीलिए यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण कब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। तीसरा, x-2 x+1 x-1 x+3, 2 ब्रैकेट हैं, दोनों का क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है, दोनों का गुणा करना है। x का x से करेंगे, फिर x का 1 से करेंगे, -2 का x से करेंगे, फिर 1 से करेंगे। x का x से किया x², x का 1 से को किया तो x, फिर -2 का x से करेंगे तो -2x। एक ब्रैकेट का एक नंबर पकड़ते हैं, दूसरे ब्रैकेट के सभी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। -2 का 1 से तो -2। सिमिलरली इधर हो जाएगा इसी प्रकार से, x का x², x का 3 से 3x -x -3, कितना, -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए x² -2x कितने होंगे, -x बचेंगे, -x बच गए, -2 बच गए, बराबर x²। 3x में से एक x कम कर देंगे तो 2x बच जाएंगे, और माइनस के 3 बच गए। सबको एक तरफ कर लो, x², इधर से x² आएंगे तो क्या हो गए, माइनस के x² हो गए, -x पहले से ही आएंगे तो -2x हो जाएंगे, -2 ऑलरेडी दिए हैं, -3 इधर से आ जाएंगे तो +3 हो जाएंगे, बराबर में क्या होगा, 0 हो जाएगा। दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि इक्वल हैं और अपोजिट साइन है। -x -2x हो गए, -3x, 3 - 2 1। चूंकि x चर की घात अधिकतम 2 नहीं है, इसीलिए क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट 2, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पहले ही कहा था कि x² प्लस bxc बराबर 0 में a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 आपको नहीं दिख रही है, क्लियर। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला देखो, x-3 2x+1 और x+5। अभी जो क्वेश्चन किया उसी की तरह फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, करो जरा, अब तो समझ में आने लगा होगा। x का 2x से करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, -3 दूनी 6x हो गए, माइनस का 3 हो गया, फिर x का x से करेंगे तो x² हो गया, +5x। चलिए 2x²
6 में से 1 कम कर दो, कितने बचेंगे? माइनस के 5x माइनस के 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक साइड कर लो सबको। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट साइड से लेफ्ट में आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये भी इधर आएंगे माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कम करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। -5 और -5 कितने हो गए? -10 -3 इक्वल टू 0। एक्स देखो, मैक्सिमम पावर एक्स की पावर 2 आ गई कि नहीं आई? वही, चूंकि एक्स चर की घात अधिकतम 2 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण होगा। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथ में क्या है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, तो दोनों मीडियम वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी में रहें, लेकिन समझ लेना इसको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चार हमने कर लिए, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? ए की वैल्यू आपकी 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? एक्स नहीं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी टी। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं 2x-1 x-3 x + 5 x-1, इन दोनों का क्या करेंगे? दोनों तरफ हम करेंगे मल्टीप्लाई। करो, 2x का x से करेंगे तो 2x², 2x का 3 से करेंगे तो 2 3 6 माइनस के 6x -1 का x से करेंगे तो -x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर, इधर करो x का x से x², x का -1 से तो -x प्लस 5x -5। ये क्या होगा? 2x² माइनस के 7x हो जाएंगे ये दोनों, प्लस 3 बराबर x² प्लस 4x बचेंगे, यहाँ 5 में से 1 कम कर देंगे तो अपोजिट साइन हमेशा घटते हैं, सेपरेट कर लो। 2x² माइनस x², बाहर के लिए
माइनस के 7x इधर 4x आ जाएंगे तो माइनस के 4x प्लस 3, 5 इधर आएंगे तो प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x² माइनस x² किया कितना बचा x स्क्वायर, 4 और 7 11, 11x, 5 और 3 8, x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना। x की अधिकतम घात 2 आ रही है ना। तो वही लिखेंगे, चूंकि चर की अधिकतम घात 2 है इसीलिए क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। समीकरण में चर x की अधिकतम घात मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। अतः यह इसीलिए द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण की एक ही कंडीशन है कि जो वेरिएबल है, जो चर दिया है, उसकी अधिकतम घात 2, ना तो उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखो, x² प्लस 3x+1, इसको तो सॉल्व करना नहीं है। सॉल्व किसको करना है, x-2 का होल स्क्वायर। x-2 में a-b का होल स्क्वायर लग जाएगा। लेफ्ट साइड तो वैसा का वैसा लिख लो, x² प्लस 3x+1 इक्वल टू जी, देखो a² मतलब x², a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, x² प्लस 2² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 इंटू एक्स इंटू 2, x² प्लस 3x+1। चलिए अब इनको क्या करें, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ये हो गए 4x, ये 4x हो गए। इनको क्या करो, सेपरेट कर लो, x² प्लस 3x, x² इधर आ गए तो -x² हो गए। 3x में 4x क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे इधर आके। 1 पहले से दिए हुए हैं, 1 पहले से दिए हुए हैं, 4 इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, बराबर 0। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x² और x²। 4 और 3 कितने बचे, 7, 4 और 3 7x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 आ रही है क्या, नहीं आ रही। x की अधिकतम घात 2 नहीं आ रही, इसलिए क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए द्विघात समीकरण होने के लिए। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा। 2 कंडीशन है, इक्वेशन की कंडीशन होती है कि x की बराबर में क्या होना चाहिए, 0, 0 होना चाहिए। और इसके बाद कंडीशन होती है कि x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, इक्वेशन में दोनों तरफ जो भी दिया है, जो भी आइडेंटिटी लग रही है, वो आइडेंटिटी लगानी है आपको। होल क्यूब लग रहा है तो होल क्यूब लगाना, होल स्क्वायर लग रहा है तो होल स्क्वायर लगाना। इसमें क्या लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। इसमें x+2 का होल क्यूब दिया है, अलग से बता देते हैं आपको, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, चाहे तो अपन इसको ओपन भी कर सकते हैं ब्रैकेट को। तो देखो जरा, x³ प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2
ब्रैकेट में x प्लस 2, x प्लस 2, इधर क्या होगा 2x का x से किया था 2x क्यूब, 2x का x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा 2x क्यूब माइनस के 2x, चलिए x क्यूब तो ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, x 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, टू का क्यूब 8 हो गया प्लस 3 दूनी 6x हो गई है, ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब ये वाला ब्रैकेट भी ओपन कर लो, x क्यूब प्लस के 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे 6x स्क्वायर, 6 दूनी 12, x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। सबको एक तरफ कर लो, x क्यूब, x की घात 3 इधर दिया, x की घात इधर 3 दिया, दोनों को एक साथ लिखो, x क्यूब माइनस के 2x क्यूब माइनस का 2x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस 12x, इधर 2x आके प्लस हो गए, प्लस 8, कुछ नहीं बचा बराबर में 0। देखो यहाँ में एक्स क्यू माइनस 2x क्यू है तो माइनस के एक्स क्यू बचेंगे, प्लस 6x स्क्वायर अकेले हैं, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, 12 और 2 14 x हो गए प्लस के 8 बराबर 0। देखो यहाँ पे x की हमको ने क्या कहा, x की मैक्सिमम पावर हमको 2 चाहिए, इससे न कम न ज़्यादा, और यहाँ x की अधिकतम घात कितनी आ रही है 3 आ रही है। यहाँ चर राशि जो दी है, वेरिएबल क्वांटिटी x दिया है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 3 आ रही है, इसीलिए ये भी क्या होगा वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं होगा। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान रखना है, क्लियर, ठीक ठीक, ध्यान रखनी है सारी चीजें। 2 नहीं है इसीलिए क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन बचा है आपका, उसको और देखते हैं क्या है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। एक साइड तो क्लियर है, ओपन है, अपन को क्या करना है दूसरी साइड ओपन करनी है, दूसरी साइड खोलनी है, ये माइनस बी का होल क्यूब लगा के। चलिए अलग से लिख के दिखा देते हैं आपको, ये माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, जो प्लस का है वहाँ कुछ चेंज हो जाते हैं, क्या चेंज होते हैं, अभी जो हमने दिखाया वो ए प्लस बी का होल क्यूब था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया। चिल्ला लो ना, जोर से चिल्ला लो। इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं कैसे सॉल्व हो रही है, आप देख लो, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है।
आप कंप्लीटली पहले सॉल्यूशन देख लो फिर समझाता। अभी तक जितनी इक्वेशन की है उतनी इक्वेशन आपको क्लियर दिख रही है। जो भी आइडेंटिटी लग रही है, जो भी सर्वसमीकरण लग रही है, उससे सॉल्व करना है, फाइनली चेक करना है कि एक्स की पावर 2 आ रही है कि नहीं आ रही। अगर एक्स की पावर 2 से कम और ज़्यादा हो रही है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण होने की दो ही कंडीशन है। द्विघात के लिए घात 2 होना चाहिए, समीकरण होने के लिए बराबर में 0 होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन संतुष्ट कर रहा है तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कैसे भी करके दोनों साइडें आपको सॉल्व करनी है, चाहे आइडेंटिटी हो चाहे मल्टीप्लाई हो। ठीक है, सबको सेपरेट किया और इसको फाइनली सॉल्व करेंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए। 6 में से 4 कम कर दो, कितने बचेंगे? 2 बच गए। 2x² 12 में एक और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 13 माइनस के 13x। 8 + 1 कितना हो गया? 9 इक्वल टू में 0। देखो यहाँ भी आपको क्लियर दिख रहा है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। और जब x की मैक्सिमम पावर 2 है तो फिर से हम वही लिख देंगे, चूंकि चर की अधिकतम राशि घात 2 है, इसीलिए क्या होगा? ये द्विघात समीकरण होगा। उम्मीद है आपको द्विघात समीकरण चेक करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।